मेरा नाम सुहेल खुर्रम फारूकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जो हम व्लॉग बना रहे हैं वो मेरा सुहेल खुर्रम फारूकी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से है। सुहेल खुर्रम फारूकी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी मुल्तान। आइए हम देखते हैं कि हमारे म्यूजियम में और लाइब्रेरी में कौन कौन सी कीमती चीजें हैं। ये मेरे दादा के दादा है, शराफत वना शुजात वना मीर सैयद हाशिम अली। ये 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और मौला मीर हाशिम अली दिल्ली में अभी भी मौजूद है और वहाँ पे इनके नाम से लाइक हवेली मशहूर थी और ये इनके मखतूते हैं जिसपे ये मोहरें वगैरह लगी हुई हैं और ये लोग हमारे पास देखने के लिए आते हैं। इनके ऊपर हम अलग से व्लॉग बनाएंगे। फिर ये दिल्ली के कोतवाल बने थे पुलिस के और ये इनके लड़के हैं, एक ही लड़के थे, फिर उनके लड़के मीर ये काजी मोहम्मद जफर फारूकी, ये भी पुलिस में थे और ये भी एक ही थे। उसके बाद फिर ये मेरे वालिद साहब हैं, ये पुलिस से रिटायर्ड हुए। उनके पास ये जो मेडल है ये मलका बरतानिया ने दिया। इसके अलावा इंतहाई कीमती मेडल्स हैं पुलिस की तरफ से जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिए हैं। तहरीक पाकिस्तान के बहुत सरगर्म रुकन थे। फिर ये मेरे मुतालिक और मुझे ये अवार्ड मिला है शहरबंदी हाथों की प्लानिंग करने पे और दूसरी चीजों पे। फिर उसके बाद जो हमारे ये मखतूते हैं जो हम आपको थोड़ा सा इसमें से दिखाएंगे, लेकिन ये इतनी ज्यादा तादाद में है कि हम अलग अलग इसके ब्लॉग बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मीर सैयद हाशिम अली मेरे दादा के दादा, इनका पूरा नाम शराफत वना शुजात वना मीर सैयद हाशिम अली। इनके ये मखतूते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये लोग दूर दूर से देखने के लिए ये आते हैं हमारे पास। ये हाथ से लिखे हुए हैं, फारसी जबान में है, इनके तराजुम वगैरह हो रहे हैं, इन पर काम हो रहा है। ये जो मखतूते हैं हमारे खानदान के शाही, तो इसके अंदर मैं ये अलग अलग हम व्लॉग बनाएंगे तमाम शख्सियत पे। ये मेरे दादा के बेटे मीर सैयद कासिम अली हैं और फिर उसके बाद ये मेरे दादा हैं काजी मोहम्मद जफर, ये इनसे मुतालिक इसमें सारे मखतूते हैं। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब हैं जिन्हें मलका बरतानिया ने ये तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में अवार्ड दिया था। तो ये इनके मुख्तलिफ मेडल्स हैं और ये लगे हैं। उसके बाद मेरे वालिद साहब के बाद ये मेरे हैं, तो जो मुझे अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, चीज़ें मिली हुई हैं मुख्तलिफ। ये मेरी पहली किताब है जो 18 साल की उम्र में आई थी। बाकी ये मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड सारा जो जो हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो शराफत पना काजी सुल्तान मोहम्मद सुरजूल करनी, शरीयत पना इनका किताब था। काजी सुल्तान मोहम्मद सुरजूल करनी गयासुद्दीन बलबन ने इन्हें किला रोहतक दिया था रिहाइश के लिए और उसकी भी हम तफसील है और हम ये किताबों पे काम कर रहे हैं जिसमें मौला मीर हाशिम अली में खानदान मीर हाशिम अली देहलवी का है। फिर किला रोहतक के ऊपर किताब बनाई जा रही है और फिर उस पर काजी सुल्तान मोहम्मद सुरजूल करनी पर किताब का काम हो रहा है। तो इनके जो लड़के थे 1947 में जो मतलब इनकी नस्ल में से आगे आए, ये 1200 कुछ में अरब से हमारे साथ आए थे और ये इनके ये मखतूतें ये फारसी में हैं और इनके ऊपर भी काम हो रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला हम इनके ऊपर अलग से ब्लॉग बनाएंगे इनकी शख्सियत पे भी। और इनकी नस्ल में से जो मेरे नाना लगते हैं रिश्ते में काजी हनीफुद्दीन जूल करनी जो कमिश्नर रोहतक भी रहे हैं, तो उनसे मुतालिक भी चीजें। तो इसके अलावा क्योंकि हम म्यूजियम पे बात कर रहे हैं तो मुझे बचपन से शौक था कि भाई मैं ये टिकटें जमा करूँ। तो मैं ये टिकटों के लिए इसमें मुझे दूसरी क्लास में मैं था तो मुझे टिकटों का शौक हो। अब इस वक्त मेरे पास हजारों की तादाद में टिकट्स मौजूद हैं जिनमें से कुछ टिकट हमने यहाँ डिस्प्ले किए, बाकी हमारे पास रखी हैं जो वक्तन फवक्तन हम ये करेंगे। इसके अलावा कॉइन्स हैं जो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। कॉइन्स बड़ी तादाद है, फिर नोट है, बड़ी करेंसी नोट है पाकिस्तान के भी और दीगर मुल्कों के भी। इसी तरह जो कॉइन्स है वो हमारे पास सिकंदर आजम के दौर के भी सिक्के हैं, मुगल दौर के, सलातीन दौर के, बर्रे सगीर की दौर के सिक्के हैं और उसके अलावा कदीम नोट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अब ये जो हमारी जगह है म्यूजियम की ये कम हो गई है तो मैंने एक बड़ी जगह ली है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल बनेगा जिसके अंदर हमारी लाइब्रेरी और ये शिफ्ट होंगी। तो मैं अपने म्यूजियम के हिसाब से कुछ मखतूते हैं हमारे पास, जैसे गुलाम फरीद भट्टी साहब मरहूम, उन्होंने ये मुझे अपना ये बना के लिख के हाथ से दिया था जब मैं इस घर में शिफ्ट हुआ था। तो उसमें फिर ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ये बकरे की खाल पे मोहम्मद कुदरती तौर पर लिखा हुआ है, तो ये भी यानी कि हमारा नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। फिर इसके अलावा एक हमारे पास ये खंजर है जो 1857 की लड़ाई में इस्तेमाल हुआ था। तो ये मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ तलवारें खंजर थे। वैसे हमारी लाइब्रेरी को और वहाँ पे मीर हाशिम अली की जो हवेली थी दिल्ली में, तो वहाँ आग लगा दी थी अंग्रेजों ने। तो जो चीजें बची कुची थी बस वो मुश्किलों से हमारे तक पहुंची। और उसके अलावा वो तलवार है, ये बहुत ही कीमती तलवार है जो ये 722 ईस्वी इसकी तारीख बताई जाती है। और याद रखें कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम
मुल्तान तशरीफ लाई थी। तो ये उसमें से यानी कि 722 ईस्वी की ये तलवार है। ये तकरीबन 800 साल से ज़्यादा पुराना कुरान पाक है और ये हमारे पास चला आ रहा है और ये हमने इसको हाथ ना लगे शीशे के केबल में रखा है। इसी तरह हमारे पास ये कानून की किताब है, हिदाया है। अब हम ये हाथ ना लगे इसके लिए इनको अब हम मुख्तलिफ उसके अंदर सेव करेंगे शीशों में। तो ये जो है ये हाथ लगने की वजह से ये ख़राब होनी शुरू हो रही है। तो ये हिदाया है कुरान पाक, ये इस्लामी किताब है। इसके अलावा जो हमारे पास किताबें हाथ से लिखी हुई हैं वो हमारे बुजुर्गों की और ख़ानदान की नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। ये जो मखतूतें हैं हमें ये अयाज सदीकी और अज़ीज़ सदीकी ज़ुल्करनी हमारे ख़ानदान के मेरे चचा वग़ैरह हैं, तो उनकी लाइब्रेरी भी हमें मिली है और वो उनके बेटे मंसूर सदीकी साहब ने मुझे दी है। और उसके बाद हस्सान सदीकी बिन प्रोफ़ेसर सबात हसन बिन कारी वज़ाहत हसन, उनकी लाइब्रेरी भी हमारे पास आई है और उसके अंदर भी बहुत कीमती किताबें हैं, जो शाही ख़ानदान में मुख्तलिफ़ किस्म के सलातीन के दौर में भी और मुग़ल दौर में भी वहाँ पे पढ़ाते रहे हैं इनके बच्चों को। तो ये किताबें 100 से ज़्यादा हमारे पास ये हाथ से लिखी हुई किताबें जिनके ऊपर हम अलग-अलग हाथ से लिखी हुई किताबों का आपको बताया मैंने कि 100 से ज़्यादा किताबें हमारे पास हाथ से लिखी हुई हैं, जो हमारे ख़ानदान ही की हैं ज़्यादातर उसके अंदर। कुछ किताबें और भी हैं। उसके बाद ये प्रिंटिंग जब शुरू हो गई थी, तो उस वक़्त फिर ये किताबें हमारे पास ये 300 से ज़्यादा किताबें जिन्हें हमने महफ़ूज़ किया है। ये कदीम तरीन किताबें जो 100 साल से लेकर 250 साल तक हैं, ये प्रिंटेड शुदा बुक्स हैं। मखतूतों और हाथ से लिखी हुई किताबों और प्रिंटेड कदीम बुक्स के बाद अब हम आपको ये म्यूज़ियम की चीज़ें दिखाते हैं। मुझे बचपन से कीमती और ये नवादरात और ये चीज़ें जमा करने का भी शौक हो गया था। टिकटों के सिक्कों और नोटों के साथ-साथ फिर ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर ये भी हमारे साथ कुछ नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं, कुछ मेरे दोस्तों ने दी हुई हैं। ये ख़ानदानी अलमारी है, ये गोल्ड की है। आज से बनी है जो नस्ल दर नस्ल हमारे पास चली आ रही है, हमारे ख़ानदान की है। बाकी जो चीज़ें हैं वो कुछ गिफ्ट की हुई हैं, कुछ हमारे ख़ानदान में किसी ने परचेज़ की हुई हैं। उसके बाद ये नीचे जो है ये इंतहाई कीमती पत्थर है। इनमें से बहुत सारे पत्थरों के मुतालिक हम डिटेल व्लॉग बनाएँगे। तो फ़िलहाल ये वो जो ज़ेवर वग़ैरह है, कुछ इसके अंदर गोल्ड का है, कुछ वैसे ही है और पत्थर कीमती हैं और इसके अंदर फिर ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंतहाई कीमती पत्थर है और इसमें एक शाबे साकिब का टुकड़ा भी मौजूद है जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं कीमती पत्थर वग़ैरह जिनके मुतालिक हम डिटेल के अंदर व्लॉग बनाएँगे। उसके बाद ये नाप-तोल के पैमाने कुछ हमारे पास थे, कुछ चीज़ें थीं, तो वो हमने इसके अंदर रखी, तराजू वगैरह हर घर में होते हैं। कुछ ये चीज़ें हैं, तो ये आप देखेंगे इसके अंदर ये इंतहाई कीमती हैं। तो मुझे एक घड़ियों का बड़ा जुनून होता था वक़्त की वजह से, तो ये मैं फिर खरीद भी लेता था, कुछ ये मेरे पास इंतहाई जो नेट पे इंतहाई कीमती। इनमें सबसे कीमती घड़ी ये है जो हाथ से बनाया जाता था टाइम पीस। जब ये टाइम पीस शुरू हुआ तो ये उस दौर का ये टाइम पीस है जो हमारे पास नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था, जो हमने इसमें सेव किया। इसमें से बहुत सारी जितनी भी ये ब्लॉग है नेट पर भी मौजूद हैं। ये ब्रांडेड हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ वैसे मतलब वो मैंने यहाँ पे सेव कर ली। ये भी बड़ी तादाद में, इन पे भी हम तफ़सील से व्लॉग बनाएँगे। उसके बाद ये चीज़ें हैं जो शिकार वगैरह के लिए ये मछली की चरखियाँ हैं या शिकार का सामान है जो हमारे बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते थे। तो वो कुछ हमारा जदीद है, कुछ कदीम है वो। अब ये जगह कम हो रही है, तो इसको भी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अलमारियों वगैरह में हम डिस्प्ले करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि हमने इसके लिए बाकायदा जगह मैंने अरेंज कर ली है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल बनेगा और मेरी 4000 से ज़्यादा किताबें मेरी लाइब्रेरी जो ऑफ़िस में मौजूद है, तो वो आप देखेंगे वो किताबें भी अब बहुत ज़्यादा तादाद में हो गई हैं जिन्हें हम अपनी लाइब्रेरी में शिफ्ट करेंगे। हमारे खानदानी नवादरात के अंदर कुछ खिलतें वगैरह हैं जो हम प्रोसेस करवा रहे हैं जिसमें खाल के ऊपर जो नमाज जानेमाज बनती थी वो भी हमारे पास मौजूद है, वो भी हम बताएंगे। और उसके अंदर ये कलम है काफ़ी कदीम हमारे पास चला आ रहा है। इसी तरह हमारे पास हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनसूब जूते हैं जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं। वो मदरसा सौलतिया था जहाँ हमारे बुजुर्ग जो एक सदीकी खानदान की खातून थी उनके नाम पर ही था सऊदी अरब के अंदर। और वहाँ से वो जाना आना था हमारे बुजुर्गों का, तो वो भी नस्ल दर नस्ल कई सौ साल से हमारे पास चले आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अब ये जो चीज़ें हैं, ये पुरानी एंटीक हैं जिनकी तारीख का हमें भी नहीं पता। ये जो ईंटें हैं, ये मुल्तान क्योंकि 6 कदीम दुनिया के शहरों में से एक है और इस वक़्त आबाद चला आ रहा है। मुल्तान म्यूज़ियम की जहाँ पे खुदाई हो रही थी, वहाँ से ये ईंटें निकली हैं। इनकी तारीख का सही पता नहीं चल रहा, तो इनके ऊपर भी हम अलग से व्लॉग बनाएँगे। बाकी ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, वो मौजूद हैं। ये जो चीज़ें आपको हमने दिखाई हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास डब्बों में बंद हैं, जो हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला वो डिस्प्ले होंगी, तो वो भी आपको तफ़सील से उनका अलग-अलग व्लॉग बनाएँगे। तो मेरा आपका बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा करें। बहुत शुक्रिया। आपका खैर अंदेश, सुहेल खुर्रम फारूकी, 0301749773।